प्रिंटिंग प्रेस से कैसे एग्जाम सेंटर तक पहुंचा यूपी पुलिस का पेपर, सुन लीजिए पूरी प्लानिंग। कैसे होता है पेपर लीक वाला खेल, 24 घंटे में एसटीएफ ने लगा लिया पता, नीरज यादव हुआ अरेस्ट। ना सिर्फ बुलडोजर चलेगा और ना ही सिर्फ गिरफ्तारी होगी, जोगी ने खुद बता दिया कैसा एक्शन होगा। पेपर लीक के मुख्य आरोपी नीरज यादव को जब से यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है, हर कोई यही पूछ रहा है कि क्या नीरज का समाजवादी पार्टी से कोई नाता है। दावा ये तक किया जा रहा है कि लाल टोपी वाले नीरज को बचाने में लग गए हैं, पर इस दावे के पीछे आधार क्या है वो बताएं। उससे पहले सुनिए पेपर लीक वाला खेल कैसे रचा गया और 24 घंटे में एडीजी की नेतृत्व वाली एसटीएफ ने कौन सा बड़ा खुलासा किया है। सूत्र बताते हैं कि प्रिंटिंग प्रेस में पेपर छापने के दौरान ही उसे लीक करने की प्लानिंग बनाई गई थी। क्योंकि सुरक्षा वहां पर टाइट होती है, इसलिए उसे व्हाट्सएप पर नहीं भेजा जा सकता था, तो कुछ कर्मचारियों ने सारे सवाल हाथ से लिखे और फिर बाहर आकर कुछ कोचिंग संस्थान वालों से लाखों रुपए लेकर ये सवाल उन्हें सौंप दिए। वहां से ये पेपर व्हाट्सएप पर आया। बलिया के नीरज यादव को ये पेपर मथुरा के रहने वाले किसी उपाध्याय नाम के व्यक्ति ने भेजा और फिर नीरज ने ये पेपर लखनऊ के सिटी मॉडर्न एकेडमी अलीनगर में परीक्षा दे रहे सत्य अमन कुमार को भेजे। 18 फरवरी को दूसरी पाली में परीक्षा दे रहे बिहार के रहने वाले सत्य अमन को कक्ष संख्या 24 के निरीक्षक वंदना कनौजिया और विश्वनाथ सिंह ने पकड़ा। उसके बाद कई जगहों से ऐसी खबरें सामने आई। कहा जा रहा है कि जैसे ही पेपर लीक का मुद्दा मीडिया में छाया, 18 फरवरी को सीएम योगी ने अफसरों को बुलाकर यह आदेश दिया कि मामले की तह तक जाओ, जो भी दोषी हो उसे पकड़ो। और 5 दिन बाद यानी कि 23 फरवरी को सीएम योगी की टेबल पर यह रिपोर्ट पहुंची कि सच में पेपर लीक हुआ है। जिसके बाद 24 फरवरी को योगी सरकार ने पेपर रद्द कर दिया। 6 महीने के अंदर दोबारा पेपर करवाने के आदेश दिए और उसके अगले दिन यानी कि 25 फरवरी को एक भरी सभा में यह बताया कि पेपर लीक के आरोपियों को कैसी सजा होगी। लेकिन अब वे न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे, क्योंकि अब तो सरकार जब अपनी कार्रवाई कर रही है तो बहुत बड़ी कार्रवाई हम लोग ऐसे तत्वों के खिलाफ करेंगे जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे। और कार्रवाई भी ऐसी होगी क्योंकि हम लोग जब कार्रवाई करते हैं तो उसको एक ऐसा प्रस्तुत करते हैं, नजीर बन जाए, नजीर बनवाएंगे, दोस्तों को के सामने उदाहरण प्रस्तुत करवाएंगे। सीएम योगी का यह बयान सुनने के बाद अभ्यर्थी भी गदगद हैं। उन्हें उम्मीद है कि अगली बार पेपर लीक का दर्द नहीं झेलना पड़ेगा। माँ बाप को पेपर के बाद जो उम्मीद होती है कि लड़का इस बार पुलिस में लग जाएगा, वो उम्मीद अब नहीं टूटेगी। लेकिन इसी के साथ सवाल यह भी है कि क्या नीरज यादव का समाजवादी पार्टी से कोई कनेक्शन है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि पूरा सोशल मीडिया सवालों से पटा पड़ा है। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी सटायर नाम के ट्विटर हैंडल से लिखा गया है, पेपर लीक कराने वाले मुख्य आरोपी नीरज यादव गिरफ्तार भी हो गया है, परीक्षा रद्द भी हो गई है और अगले 6 महीने के अंदर दोबारा परीक्षा कराने के आदेश भी हैं। लेकिन क्या मजाल कि अखिलेश यादव के मुंह से कुछ निकल जाए। क्या नीरज यादव का संबंध समाजवादी पार्टी से है? सुधीर मिश्रा नाम की यूजर ने तो ये तक लिख दिया कि सपाई मनोज यादव के बचाव में क्यों उतर आए हैं, लाल टोपी से इसका कोई कनेक्शन है क्या? अगर सवाल उठ रहे हैं तो फिर एसटीएफ की जांच इस ओर भी जा सकती है। लेकिन इसी के साथ कई लोग ये भी पूछ रहे हैं कि मनोज यादव अगर मास्टरमाइंड है तो फिर मनोज को पेपर फॉरवर्ड करने वाला उपाध्याय क्या है? इस सवाल का जवाब तब तक नहीं मिल पाएगा जब तक उपाध्याय की गिरफ्तारी नहीं हो जाती। पर योगी के बयान से एक बात तो साफ हो गई है कि इस बार न सिर्फ बुलडोजर चलेगा और ना ही गिरफ्तारी होगी, बल्कि इस बार का एक्शन बुलडोजर से भी बड़ा और कड़ा होगा। आपके हिसाब से इन आरोपियों को क्या सजा मिलनी चाहिए? कमेंट कर बताएं।